जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने अपनी नई सीरीज के साथ, जो कि छोटी और बड़ी मारक सीरीज है। और इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय इतिहास के उन युद्धों पर जिन्होंने भारत की इतिहास की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। इसी सीरीज में हमारा जो दूसरा युद्ध है, जो कि इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, उस युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। आप जानते हैं कलिंग का जो युद्ध हुआ वो अशोक के समय में हुआ, और कलिंग के इस युद्ध की जो तारीख बताई जाती है वो 261 बीसी बताई जाती है। इस युद्ध के बारे में जानकारी हमें अशोक के 13वें अभिलेख से मिलती है, अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। और इस 13th रॉक एडिट में यह बताया गया कि अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में, यानी इन द 8th ईयर ऑफ हिज रूलिंग, अशोक ने यह युद्ध किया। यह युद्ध सम्राट अशोक के बीच और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन, हालांकि इस पर कई हिस्टोरियंस का मानना है कि यह नाम डाउटफुल है, पर हमें जो नाम मिलता है वो कलिंग के राजा का नाम मिलता है, जिसका नाम था अनंत पद्मनाभन। इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। कलिंग की स्थिति जो थी उस समय, प्राचीन उड़ीसा जो था, तटवर्ती उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा, उसका प्राचीन नाम क्या कहलाता था? कलिंग कहलाता था। इस युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें अभिलेख से मिलती है। यह युद्ध भारतीय इतिहास की दशा इस तरह से बदलता है कि इसी युद्ध के बाद अशोक ने यह तय किया कि वो धम्म की नीति का रास्ता अपनाएगा, मतलब युद्ध के बदले शांति की नीति अपनाएगा। अगर यह युद्ध अशोक अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को जारी रखता तो हो सकता है कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अशोक का कब्जा होता, या अगर हम मध्य एशिया से आने वाले आक्रमण के खतरे को पहले भांप लेते तो जैसे चीन ने अपनी दीवार बनाई थी, शायद हम भी अपनी कोई दीवार बना लेते। लेकिन आने वाले समय में यह चीज बहुत डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ कि मध्य एशिया से लगातार जो हमले हुए भारत पर, उसके एक मूल में यह बात थी जो कहीं ना कहीं अशोक की दूरदर्शिता का अभाव थी। हालांकि इससे अशोक की महानता कम नहीं हो जाती। एक ऐसा राजा जो अपनी पीक पर था, जब वो चाहता तो पूरी दुनिया उसकी कदमों को चूमती, ऐसे समय में उसने युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति का रास्ता अपनाया और पूरी दुनिया को पीस और प्रॉस्पेरिटी का पाठ पढ़ाया। तो मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट बैटल के साथ। ये युद्ध आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए देखते रहिए एग्जामपुर टीचिंग स्कूल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।